केरल में विंझीजम बंदरगाह के रूप में देश को पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट दिया गया है। ये पोर्ट केरल को दुनिया के समुद्री व्यापार के मैप पर स्थापित करेगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने टच एंड गो का अभ्यास भी किया। देश के गौरव की दो तस्वीरें, एक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, दूसरी 2142 किलोमीटर दूर कोवलम के विड़िनियम की। शाहजहांपुर में एयरफोर्स की फाइटर प्लेन्स के टचडाउन के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे एयरफोर्स के इम्तिहान में पास होने वाला उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे बन गया है। तो दूसरी तरफ देश को केरल में विड़िनियम बंदरगाह के रूप में देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मिल गया। विड़िनियम भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एयरफोर्स के जांबाजों ने एक्सप्रेसवे को रनवे बना दिया। भारत की ये पुख्ता तैयारी दुश्मन पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान से तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी तो दुश्मन के दिल भी दहल उठे। इस खास मौके पर वायुसेना के रफाल, मिराज और जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर टच एंड गो का अभ्यास किया। टच एंड गो में विमान हल्के से जमीन को छूकर फिर से उड़ान भरते हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए ये पता चल गया कि युद्ध या आपदा जैसे हालात में इस एक्सप्रेसवे को भी हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज के दौरान वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो एक्सरसाइज करीब 10 साल से कर रही है। अगर गंगा एक्सप्रेसवे को छोड़ दें तो इससे पहले 3 एक्सप्रेसवे वायुसेना के इम्तिहान से गुजर चुके हैं। 15 मई 2015 को दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो की एक्सरसाइज की गई। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और 16 नवंबर 2021 को गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो एक्सरसाइज की गई। ये सामरिक उपलब्धि अगर दुश्मनों के दिल में खौफ भर रही है तो दूसरी तरफ केरल में विड़िनियम बंदरगाह का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक तरक्की की राह आसान कर दी। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। Being presented by Shri Gautam Adani. 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया विड़िनियम भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर और अडानी समूह का हिस्सा APSEZ ने एप्सिस ने इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया है। Whatever we are building today, it's not enough. Even today, what we are building is not enough. There is much. I mean, when we built this, everybody were questioning whether this will be filled up or not. Country needs more. As I said, country needs more infrastructure, more points. It has to hedge its bets as much as possible. Less concentration is always better. I always believe that. So I think it will all of this will enable the growth of the country, help in reducing the trade cost, and that is what we have to aim for. केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मौजूद इस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर है और इसमें प्राकृतिक रूप से गहरा पानी है, जो इसे बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सबसे मुफीद बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एनडीटीवी इंडिया।